स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, यह जो वीडियो है वह पेंटिंग सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे पेंटिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई और उसका हिस्टोरिकल पास्ट क्या रहा है। तो वीडियो नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आपको इसका पीपीटी चाहिए या फिर आपको इसका पीडीएफ चाहिए। तो देखिए, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में बात करें तो इसका जो लोकेशन है वह भोपाल के दक्षिणी हिस्से में यह स्थित है। विंध्य रेंज में इसको स्थित माना जाता है, मध्य प्रदेश के एरिया में। टाइम जो है इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जो मिले हैं पेंटिंग वो लगभग 30,000 साल पुराना है। मतलब भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में कहा जाता है कि यह 30,000 साल पुराना है। उसके साथ ही यदि इसके यहाँ से जो पेंटिंग मिले हैं उसके कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो पेंटिंग में जो टाइम की कॉन्टिन्यूटी है वो लगभग 1 लाख, आप देख सकते हो कि 1 लाख बीसी से लेकर के 1000 एडी तक जो है उसकी कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ से मोर देन 500 रॉक शेल्टर्स मिले हैं। रॉक शेल्टर्स आप लोग समझ रहे हैं, पत्थरों के ऊपर जो है उत्कीर्ण किए गए चित्र। तो रॉक शेल्टर्स यहाँ से लगभग 500 उससे ज़्यादा के आसपास मिले हैं। यूनेस्को ने जो है इसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया था। इसके पीरियड की बात करें कि तो यहाँ से जो भी पेंटिंग मिले हैं उसका जुड़ाव जो है वह उत्तर पाषाण काल से भी है, मध्य पाषाण काल से भी है और ताम्र पाषाण काल से भी है। इसके साथ साथ जब हिस्टोरिक फेज शुरू हो रहा था तो अर्लिक हिस्टोरिक फेज से भी जुड़े हुए पेंटिंग मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग मिले हैं वह मध्य युगीन काल के मिले हैं, मेडिएवल पीरियड के मिले हैं। और यहाँ से जो पेंटिंग मिले हैं उसमें मूल तौर पे जो है प्रोटो हिस्टोरिक, यानी आपको पता होगा कि हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक फेज। यानी जो बीच का जो फेज है जिसमें मतलब प्री हिस्ट्री में मानव को न लिखना आता था न पढ़ना आता था। प्रोटो हिस्टोरिक फेज में हम लोग लिखना सीखे थे लेकिन पढ़ना नहीं आता था। हिस्टोरिक फेज में हम लोग के पास वो तमाम सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर वहाँ से अभी तक कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ जो पेंटिंग मिले हैं वह प्रोटो हिस्टोरिक ह्यूमन के डेली लाइफ, यानी कि उनके जो दैनिक क्रियाकलाप थे उसमें वो कौन कौन सा काम करते थे उसका चित्रण मिला है। साथ ही साथ यदि जानवरों के बारे में बात करें तो एलिफेंट का साक्ष्य मिला है, जंगली भैंस का साक्ष्य मिला है, साथ ही साथ हिरण का, मोर का और सांप का भी यहाँ से चित्र मिला है। और शिकार के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, हंटिंग सीन हमें देखने को मिलते हैं कि इंसान जो है अपने आजीविका के लिए, खाने पीने के लिए वो शिकार कर रहा है। और शिकार कैसे करेगा? जानवरों के साथ युद्ध करके ही करेगा, लड़ाई करके करेगा, या फिर दो कम्युनिटी का आपस में लड़ाई का भी दृश्य यहाँ से हमें देखने को मिलता है, युद्ध के दृश्य। साथ ही साथ शिकार करने के लिए जो इंसान औजार प्रयोग कर रहा है उसमें मूल तौर पे जो है धनुष है, तीर है, भाला है, ढाल है और तलवार है। तो आप देखिए कि धनुष, तीर भी है और भाला, ढाल, तलवार भी है। यानी पुराने औजार भी हैं, यानी कि लोहा का आविष्कार से पहले का जो औजार है वह भी अब चल रहा है। और लोहे के द्वारा, लोहे का प्रयोग करके और लकड़ी का प्रयोग करके जो औजार बनाए गए उसका भी अब प्रयोग किया जाने लगा है शिकार के लिए, युद्ध के लिए। यदि अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो बाकी जो पेंटिंग्स मिले हैं उसमें अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आपको नृत्य करते हुए नृत्यांगना का भी चित्रांकन किया गया है, यानी डांस का चित्रांकन है। साथ ही साथ म्यूजिक का भी उसमें दृश्यांकन किया गया है। पशुओं की आपसी लड़ाई का भी चित्रांकन है। शहद एकत्र करते हुए मानव का चित्रांकन है, उस मानवीय समूह का चित्रांकन है। और कुछ पेंटिंग्स मिले हैं जिसमें से ज्यामितीय कल्पनाएं हैं, यानी जो ज्योमेट्रिकल शेप हैं, ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है अन्य विषय के तौर पे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में। यदि आपसे पूछा जाए कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के माध्यम से हम लोग सोशल लाइफ कैसे देख पाते हैं, किस तरीके का सामाजिक जीवन था, तो उसके पेंटिंग से हम लोग गेस कर सकते हैं कि उसके पेंटिंग में खेल रहे बच्चों का चित्रांकन किया गया है। साथ ही साथ खाना बना रही महिलाओं का चित्रांकन किया गया है।
तो आप अपने अपने एंगल से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। खाना बना रही महिलाओं का ही चित्रांकन है, पुरुषों का चित्रांकन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जो घरेलू काम है वह महिलाओं को सौंपा गया हो, और जो बाहर के काम है, युद्ध करना या जानवर को मार करके लाना, शिकार करके लाना, हो सकता है पुरुषों का काम रहा हो। तो खाना बना रही महिलाओं का चित्रांकन हमें यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ कम्युनिटी डांस का साक्ष्य मिलता है, यानी एक साथ ग्रुप में कई लोग मिलकर डांस कर रहे हैं, हो सकता है ये उनके कल्चर का पार्ट रहा हो। उसके अलावा यहाँ से यदि पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर हेमेटाइट रंग का जो प्रयोग किया गया है वह मूल तौर पे लाल रंग का यूज करने के लिए किया गया है। तो हेमेटाइट आपको पता होगा लोहा का अयस्क है, और हेमेटाइट का प्रयोग जो इस समय किया जा रहा है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के टाइम में, वह लाल रंग के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा लाल रंग के अलावा जो उपयोग किए गए रंग हैं उनमें मूल तौर पे भगवा है, बैंगनी है, बादामी है, सफ़ेद है, पीला है और हरा रंग है। ये सारे रंग के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो सारे रंग हैं वो मूल तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी नेचुरल जो पदार्थ थे उसी को मिला करके बनाए जाते थे। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन था भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।